बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। यदि आप भी अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास जानना चाहते हैं, बाबा साहब का जीवन संघर्ष को जानना चाहते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आज का अंबेडकर संदेश जरूर सुनें और साथ ही साथ नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। तो नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर सुना करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो चुनावों के जरिए ही राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से हर डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी को जो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है, और खासकर इस समय जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अंबेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, अंबेडकर माह इस समय चल रहा है। आज के 2 दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी है, और ऐसे में निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश न सिर्फ ज्ञानवर्धक होगा बल्कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष से भी आप वाकिफ हो जाएंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्य के उद्धार के लिए क्या किया, यदि ये जानना चाहते हैं संक्षेप में, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 489 से 494 तक। सामान्य साथियों, धैर्य बनाए रखिएगा, अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में गांधी वल्लभ भाई के राज्य में साबरमती के विशाल किनारे पर लाल दरवाजे के बनाए गए बुद्ध नगर में मुंबई प्रांतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पहला अधिवेशन 29 और 30 नवंबर 1945 को बड़े उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय अस्पृश्यों के महान नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 30 नवंबर के दिन इस ऐतिहासिक अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित थे। अहमदाबाद के सभी श्रमिकों ने मिलें बंद करवाकर उनका भरपूर स्वागत किया। बेहद गर्व की बात यह है कि विशेष रूप से जिक्र करने योग्य है, तड़के 5 बजे से अहमदाबाद स्टेशन पर लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उपस्थित था। इस जनसैलाब में शांति और व्यवस्था कायम रखने की कोशिश समता सैनिक दल के वीर सैनिक कर रहे थे। कई व्यक्ति और संस्थाओं की ओर से पुष्पहार अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर बाबा साहब जिंदाबाद, अंबेडकर कौन है, दलितों के देव हैं, दलित फेडरेशन की विजय हो, पृथक मताधिकार हासिल करो जैसे नारों से अहमदाबाद का पूरा वातावरण गूंज उठा था। स्टेशन पर उनके विशेष सैलून में कम्युनिस्ट पार्टी, राइस्ट पार्टी, हिंदू महासभा आदि पार्टियों के नेताओं ने और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनसे साक्षात्कार किया और उनका सम्मान किया। अहमदाबाद शहर का वातावरण उनके आने से बेहद उत्साहपूर्ण हुआ था। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है बल्कि गर्व की बात थी कि उसी दिन मुंबई के गवर्नर साहब का भी अहमदाबाद में आगमन हुआ था। लोगों की भीड़ से कोई खद्दरधारी देशभक्त गर्दन उचका कर देख रहे थे कि भीड़ में बड़ी मुश्किल से ये व्यक्ति अंदर घुस आया और एक किसान से पूछताछ करने लगा। गांधी टोपी पहने एक व्यक्ति ने उसे जवाब दिया, गवर्नर साहब आवे छे, यानी कि क्या गवर्नर साहब आ रहे हैं? मेरे पड़ोस में खड़ा किसी दूर के गांव से आया एक अस्पृश्य युवक गांधी भक्त का धिक्कार करते हुए बोला, बाबदा कोई अंधाने गूंगा पड़ जाने छे कि बाबा साहब अंबेडकर आवेला छे। उसे ये तेज जवाब पाकर शर्मिंदा हुआ बनिया तुरंत वहां से निकल गया। प्रांत अध्यक्ष श्री गायकवाड़ और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव श्री राजभोज ने दर्शनों लुक जन समुदाय से विनती की कि वे शांतिपूर्ण ढंग से परिषद के स्थान पर अपने नेता का संदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हो। तो सभी शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों के लिए निकल गए। रात देर तक जागना पड़ा, या फिर बाबा साहब ने बिना आराम के कई सारे काम निपटाए और सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रम रखे गए थे। हालांकि समय अभाव के कारण कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। दोपहर में रखिया रोड की श्रमिकों की चाल में भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब के आग्रह के अनुसार दाल चावल सभी का सादा खाना ही बना था।
और फेडरेशन के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। खाना खाने के बाद गुजरात के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। आखिर में बेहद सादी, सरल और गुजराती भाषा में बाबा साहब ने फेडरेशन के काम के बारे में बताया तथा आगामी चुनावों को लेकर कुछ निर्देश दिए। वहां से तुरंत वो अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के मानपत्र सम्मान समारोह में चले गए। समारोह पूरा होने के बाद वह तुरंत परिषद के लिए खास खड़े किए गए बुद्धनगर गए। वहां उनके पहुंचने से पहले ही कई गुजराती कवियों और शायरों ने सामाजिक क्रांति के गीत गाकर वहां पर उत्साह भर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब का आगमन हुआ तो लोगों ने उद्घोष के नारों से वातावरण भर दिया। स्वागताध्यक्ष श्री PM पटनी के भाषण के बाद आप जयघोष और तालियों की गूंज के बीच डॉक्टर बाबा साहब भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। लाउड स्पीकर्स की व्यवस्था की गई थी। बुद्धनगर के विशाल प्रांगण में फंसे जन समुदाय में उनका भाषण शांति और भक्तिभाव के साथ सुना जा रहा था। क्या कुछ बाबा साहब इस स्पीच में बोलते हैं। अब आप धैर्य के साथ बाबा साहब के इस स्पीच को जानने की कोशिश कीजिए। हम आपके समक्ष बहुत ही तेज स्पीड में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण में कहा, भाइयों और बहनों, अध्यक्ष ने मुझसे विनती की है कि मैं गुजराती में बोलूं। मैं हिंदी में बेहतर ढंग से बोल पाता हूं, गुजराती में भी बोल सकता हूं, लेकिन इधर थोड़ी बहुत भूल चाल गया हूं। इसके बावजूद मैं गुजराती में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज यहाँ इकट्ठा हुआ जन समुदाय देखकर, जन सैलाब देखकर मुझे 1926 साल की याद आती है। अस्पृश्य छात्रों के बोर्डिंग के काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया था। जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझसे मिलकर एक आध सभा लेने की विनती की थी। मैंने उनसे कहा कि ये शहर तो कांग्रेस का मायका है, यहाँ के लोग कांग्रेसी के रूप में जाने जाते हैं और मैं कांग्रेस के विरोधक के तौर पे मशहूर हूँ। हालांकि उन लोगों का आग्रह देखकर मैं सभा में उपस्थित रहकर बोलने के लिए तैयार हुआ। यहाँ के एक विशाल सभागार में सभा का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष स्थान पर हमारे ही एक पुराने कार्यकर्ता की योजना की गई थी। अपने अनुभव के आधार से इस सभा में बोला अध्यक्ष ने अपने भाषण में मुझे समझाया कि हम सब गांधी जी की प्रजा हैं, हम गांधी जी का साथ नहीं छोड़ सकते। आप अगर इस प्रकार की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे उनके उद्गार अच्छी तरह याद है। उस सभा में आप में से कोई उपस्थित था तो वह भी इस बात की पुष्टि करेगा। 20 साल पहले का अनुभव और आज की उस सभा में उपस्थित जनसैलाब देखकर मुझे लगता है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, कभी न कभी वह उजागर हो ही जाता है। आज 1945 का साल चल रहा है। यहाँ जमा भीड़ को देखकर लगता है कि कांग्रेस का केंद्र रहे इस अहमदाबाद शहर में अस्पृश्य लोग कांग्रेस के विरोध का सामना करने के लिए सिद्ध हो चुके हैं। यही सत्य है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब आगे कहते हैं कि आगामी चुनावों के बारे में आज मैं बोलने वाला हूं। मैं किसी पर भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज यहाँ बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि पिछले 20 सालों की गांधी की कुटिल राजनीति और अस्पृश्य विरोधी षड्यंत्रों का इतिहास बताए बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके बगैर मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ कि जो मुझे बताना है वह कटु सत्य है। ये तभी आपकी समझ में आएगा जब आप गांधी की कुटिल राजनीति और अस्पृश्यों के विरोध में किए गए उनकी कारस्तानी के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि गांधी अस्पृश्यों के उद्धार करता है। पिछले 20 वर्षों से मैं यही सोच रहा हूँ कि गांधी अस्पृश्यों का उद्धार कैसे करेंगे। क्या वे सचमुच ऐसा ही चाहते हैं? इस बात पर गौर करना होगा। गोलमेज परिषद में हम हिस्सा लेने आए थे तथा तब गांधी ने घोषणा की थी, राजनीतिक उन्नति से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार द्वारा ही अस्पृश्य उद्धार संभव है। गांधी की नज़र में ये कैसे संभव है ये वे खुद ही जाने, लेकिन मेरी पक्की धारणा है कि राजनीतिक हकों के बगैर उन्नति कर पाना असंभव है। एक बार पुनः तालियों के बीच बाबा साहब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, गांधी ने 1919 में कांग्रेस में कदम रखा और 1920 में असहकारिता आंदोलन चलाया। बारदोली के सत्याग्रह में लाखों रुपया इकट्ठा कर घोषणा की कि अंग्रेजों को देश से भगा देंगे। तब उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि हिंदू मुसलमानों की एकता और अस्पृश्यता व जाति भेद के खात्मे के बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। लेकिन जाति भेद और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया,
एक मामूली कमेटी की स्थापना के जरिए स्पर्श सुधार करने की बात गांधी और कांग्रेस ने तय की है, लेकिन उस कमेटी ने किया कुछ नहीं और काम को अधूरा छोड़ दिया। इस काम को फिर उन्होंने हिंदू महासभा को सौंपा। अन्य कामों में लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन स्पर्श सुधार के लिए 30,000 रुपये ही खर्च किए। उनकी नज़र में ये काम इतना ही महत्वपूर्ण है। ये अब मैंने हाल ही में प्रकाशित हुई मेरी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में मैंने इन सभी बातों को साधार स्पष्ट किया है। 1920 से 1932 के दरमियान उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की हाँकने के अलावा कुछ नहीं किया। अस्पृश्य के पृथक राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ मेरे साथ झगड़ा किया। हिंदुओं से अस्पृश्य वर्ग के अलग हो जाने के कारण हिंदू निर्बल न बने, इसलिए गांधी ने यरवदा के कारागार में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब हुए करार से हरिजन सेवक संघ का निर्माण हुआ। तब से अब तक 13 सालों में इस संघ ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? ये सवाल मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूं। बताइए कि आपकी शिक्षा के लिए उसने कौन सा बड़ा काम किया है? उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया है? हमारे हाथ अगर सत्ता हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसके उदाहरण के रूप में पिछले 3 सालों में किया गया मेरा कार्य आपके सामने है। सामान्य साथियों, पिछले 3 साल से लगातार बाबा साहब अंग्रेजों की जो सरकार है उसमें सहभागिता कर रहे हैं मंत्री के रूप में। 1942 से 1945 तक बाबा साहब यहाँ पर 1945 का ये स्पीच ही है, तो 1945 तक यानी 1942 में अंग्रेजों की सरकार में बाबा साहब सम्मिलित हो गए थे मंत्री के रूप में। और क्या कुछ बाबा साहब ने किया यहाँ पर जिक्र किया है। इन 3 सालों में मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वर्ष 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। इस बार 5 लाख रुपए मिलेंगे। आज की तारीख में 500 छात्र कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और 30 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए हुए हैं। आप खुद तुलना कीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये काम गांधी या कांग्रेस ने नहीं किया है। हरिजन सेवक संघ के कार्य से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। 3-4 रुपयों के वजीफे और मंदिरों के पट खोल दिए जाने का दिखावा और इन नाकाफी बातों का हल्ला मचाना, इससे क्या होगा? ऐसा जताया जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन असल में क्या होता है? स्वाभिमानी अस्पृश्य इन मंदिरों की ओर ताकते भी नहीं है। त्रावणकोर के अलावा और कहाँ और कौन से मंदिर खोले गए जिनमें कुत्रों अनेक गधेड़ों जाते हैं, वही मंदिर खोले ना। यहाँ हंसी होती है। सामाजिक सुधार का ये लोग जो ढोल पीटते रहते हैं उसका ये हाल है। अब राजनीति की ओर चलिए। 1932 में गोलमेज परिषद में मैंने इस बात को लेकर जोरदार संघर्ष किया। मुसलमान ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों की तरह ही अस्पृश्यों को भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। और आज कुछ मूर्ख और बदमाश लोग जनता के बीच इस बात का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि अस्पृश्यों के लिए ये राजनीतिक अधिकार गांधी ने दिलाए हैं। ये साफ झूठ है। सुई की नोक जितना भी राजनीतिक अधिकार अस्पृश्यों को न मिले, इसीलिए मुसलमानों के साथ गुप्त रूप से संपर्क करने वाले गांधी ने नहीं, अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकार मैंने दिलाए हैं, बाबा साहब कहते हैं। ये जो राजनीतिक अधिकार दिए हैं, निसंदेह आज वर्तमान में हमारा समाज ये समझ चुका है कि ये सारे अधिकार बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष, त्याग, बलिदान की बदौलत दिलाए हैं। जाति निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड के जरिए हमें पृथक चुनाव क्षेत्र मिला था, उसके सहारे हम अपना योग्य प्रतिनिधि चुनकर दे सकते थे। साथ ही साथ हमें प्राप्त सार्वजनिक मताधिकार का भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन गांधी ने प्रायोपवेशन की धमकी दी। उससे पूर्व अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं कहने वाले कांग्रेस के लोग डर गए और कहने लगे कि अंबेडकर कृपा कीजिए, गांधी मर रहा है, उसे बचा लीजिए। लेकिन मेरे सामने अकेले गांधी की जान बड़ा सवाल 10 करोड़ अस्पृश्यों के हित का था। गांधी की जान से बड़ा सवाल 10 करोड़ अस्पृश्यों के हित का था। गांधी व्याकुल हुआ और कहा, अंबेडकर मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मैंने दोबारा करार किया। लेकिन गांधी ने क्या किया? एहसानमंद होना तो दूर रहा, गांधी ने कृतज्ञता की, विश्वासघात किया, अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात किया। आपके राजनीतिक हकों का विरोध नहीं करूंगा, इस अपने दिए वचन को धता बताकर कांग्रेस ने हमेशा उम्मीदवारों के विरोध में स्वार्थी और नालायक लोगों को खड़ा किया। जरा सोचिए ये क्या हुआ, मैंने ये सब क्या पाया। हर गांव की यही हकीकत है। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता
जब हम पर अत्याचार नहीं होते। यही पास के गांव के लोगों के साथ जो हुआ वह सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। यहाँ के अस्पृश्य लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। लगातार 21 दिनों तक तरह तरह से उन्हें परेशान करने के बाद अस्पृश्य हिंदुओं ने उन्हें धमकी दी कि आपको मरी हुई पड़िया उठानी ही पड़ेगी, वरना आप 505 रुपये का हर्जाना देंगे। बेकार करके सड़क की मरम्मत करो, वरना आपका यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। एक और उदाहरण कविता गांव का है। वहाँ से अस्पृश्यों के झोपड़े हटाए गए, पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया गया। इस तरह कई तरीकों से वहाँ के अस्पृश्यों को परेशान किया गया। वहाँ के लोगों ने गांधी के सामने अपनी शिकायतें रखी, लेकिन गांधी ने क्या किया? उन्हें गांव छोड़ जाने की सलाह दी। सेम की ध्वनि होती है। ऐसी सलाह गांधी ने नहीं दी कि जो जुल्म ढाते हैं उन्हें सजा दो या उन पर कानूनी कार्रवाई करो। ये है गांधी की नीति। विधिमंडल की सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को भेजने का उद्देश्य है हम पर होने वाली जुल्म जबरदस्तियों का खात्मा करना। हमारा उम्मीदवार वहां जाकर हमारी शिकायतें रखेगा, हम पर होने वाले अत्याचारों के प्रति न्याय की मांग करेगा, हमारे हित के लिए हमेशा संघर्ष करेगा। विधिमंडल के चुनावों में हिस्सा लेना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। कांग्रेस के टिकट पर चुने जाने वाले हरिजन उम्मीदवारों से पूछिए, 2 साल और 7 महीनों के आपके कार्यकाल के दौरान आपने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? उन्होंने विधिमंडल में क्या एकाध प्रश्न भी उठाया? क्या एकाध प्रस्ताव भी रखा जिससे कि आपका हित हो? तो फिर वे वहां क्यों गए? 22 की नई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार में अस्पृश्यों का प्रतिनिधि लेने की बात तय हुई है, लेकिन गांधी ने आपके खिलाफ शिकायत की है। आपके प्रतिनिधि को यानी मुझे वहां से निकालने की कोशिश की थी। आज भी ये कोशिश जारी है। कांग्रेस के पीछे पड़े हरिजनों ने गांधी जी के सामने बीच बचाव किया। गांधी ने उन्हें बताया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस हालत के बारे में आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें। ये परीक्षा की घड़ी है। हजारों सालों से हमें गुलामी में कैद रखा गया है। हम भी उस गुलामी के घाव झेल रहे हैं। इसलिए अब इस गुलामी को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने के लिए आप तैयार हो जाएं। इसके लिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य यानी सत्ता हासिल करनी होगी। गांधी के धोखेबाज दिल पर विश्वास न करें। आगे 2000 सालों तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी और पर निर्भर न करें। हमें खुद अपने उद्धार करना होगा। ध्यान में रखें कि फिर राजनीतिक सत्ता मिले बगैर हमारा उद्धार संभव नहीं होगा। इस प्रकार आगामी चुनाव के बहुत महत्व है। हमारी लड़ाई कौरव पांडवों की तरह की भिड़ंत है। हिंदू और अस्पृश्य के बीच की लड़ाई निर्णायक है। इन चुनावों से इस देश का भविष्य तय करने वाली संविधान समिति बनेगी। उसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंधों में निर्णय होगा। हमारे सुयोग्य और काबिल उम्मीदवारों को जाना चाहिए। इसके लिए जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। विधिमंडल की सभी सीटें हमें पानी होगी। नया राजनीतिक संविधान आने वाला है। तब कांग्रेस और हिंदू महासभा में सुलह होगी। और ध्यान में रखें कि हिंदू लोग 1000 सालों पहले की स्थितियां वापस लाएंगे। कांग्रेस के लोग स्वराज की पुकार लगाते हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि हम पर किसका राज चलेगा? पाटीदार, धनिक, तालुकदार, पूंजीपति या वरिष्ठ हिंदुओं का राज? पिछले 20 वर्षों से मैं यही पूछ रहा हूं। अन्य किसी से भी अधिक हमें स्वराज पाने की जल्दी नहीं है। अन्य किसी से भी अधिक हमें स्वराज पाने की जल्दी है। हम अपना राज्य चाहते हैं। हमारा वही स्वराज सत्ता होगा। पिछली बार जंग छिड़ी थी तो कांग्रेस ने सरकार के साथ असहयोग किया। कांग्रेस ने सरकार से कहा कि जंग खत्म होने के बाद अगर स्वराज देने का वचन मिलेगा तभी हम सरकार की मदद करेंगे। कहा कि कांग्रेस ने सरकार से जो सवाल किया है वही सवाल आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। न्याय, नीति, सच्चाई और ईमानदारी हो तो वे स्वराज में अस्पृश्यों को योग्य प्रतिनिधित्व देकर शिक्षा, नौकरी, सामाजिक उन्नति के संदर्भ में स्वराज में अस्पृश्यों के लिए योग्य रियायतें और सुरक्षा देने का भरोसा दिलाएं। लेकिन वे इस प्रकार का आश्वासन नहीं देते। इस बारे में भी कुछ नहीं बोलते। जो बोलते नहीं उनके पेट में कुछ बुरा खौलता रहता है। जहर होता है जहर। ये बात ध्यान में रखें। मेरे गुजराती बंधुओं, मुझे महाराष्ट्र की कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि वे संगठित हैं। वे किसी के बुलावे में नहीं आते। संगठन की सामर्थ्य के कारण वे विरोधियों को हराएंगे, इसका मुझे यकीन है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी अस्पृश्यों के लिए 4 सीटें हैं। फेडरेशन इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वह पीछे नहीं हटेगा। हम जानते हैं कि हमारे विरोधियों के पास
पैसा और मानव संसाधन विपुल है, लेकिन इनके बल पर विजय पाना असली विजय पाना नहीं है। हम मार कर मरेंगे, लेकिन रणभूमि में भागेंगे नहीं। यही हमारा निश्चय है, उसे सफलता दिलाना अब आपके हाथ में है। कांग्रेस के झूठे प्रचार और घूसखोरी को ठोकर मारकर उड़ा दीजिए। कहते हैं पैदल तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलता है, उसी प्रकार आगामी चुनावों में अपने समाज के उद्धार का पुण्य प्राप्त करने के लिए खुद अपने पैरों पर चलकर फेडरेशन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उन्हें जिताएं। अखिल भारतीय दलित फेडरेशन ही अपनी एकमात्र राजनीतिक संस्था है और उस पर भरोसा रखें, आप एकजुट हों। सामान्य साथियों, अखिल भारतीय दलित फेडरेशन इस समय तो नहीं है, तो आखिर विचार कीजिए कि इस समय आपका सच्चा प्रतिनिधित्व, सच्चा नेतृत्व करने वाला कौन सा राजनीतिक दल है। आप स्वयं विचार कीजिए और बाबा साहब के इन विचारों को याद रखिए। आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि आपके इस अहमदाबाद शहर में बहुत बड़ी संख्या में मिल मजदूर हैं, उनमें से बहुसंख्यक मजदूर अस्पृश्य हैं। विधि मंडल में इस शहर के श्रमिकों के प्रतिनिधियों को 2 जगह मिली हैं। पिछली बार मजदूर महाजन और कांग्रेसवादी संस्था ने अस्पृश्य श्रमिकों के मतों से गुलजारी लाल नंदा और कंडक भाई देसाई को जिताकर विधिमंडल भेजा था। ये क्या कभी हमारे प्रतिनिधि बन पाएंगे? इस बारे में इस बार ये दोनों सीटों पर हम अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। पूंजीपति और कांग्रेस की सोच से चलने वाले मजदूर महाजन संस्था का विश्वास न करें। आखिर आप सभी को एक इशारा देता हूं, भविष्य को पहचानो, अपनी गुलामी नष्ट करने के लिए आने वाले चुनाव जीतिए। तालियां और जय ध्वनि के साथ बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण यहाँ समाप्त होता है। सामान्य साथियों, आज का पहला प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद में क्यों झगड़ा किया था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे और किस संदर्भ में धोखेबाज करार दिया है? आप मुझे जरूर बताइए इस कमेंट सेक्शन में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष समाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। अगर आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश ऐतिहासिक लगा है, क्रांतिकारी लगा है, तो जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।